So we are going to solve. तो सबसे पहले हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे CET की, एंड देन इफ टाइम परमिट्स वी विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो कल हमने जितना भी थ्योरी देखा था उस पर ही सब क्वेश्चंस बेस्ड है मोर और लेस. फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम is 8 into 10 raised to minus 7 ampere meter square. If the density is 4 gram per centimeter cube, then magnetization of the sample in ampere per meter is. अगर आपको याद होगा, याद है क्या what is magnetization? Okay, तो magnetization of the sample is dipole moment per unit volume. अब आपको वॉल्यूम तो दिया नहीं है लेकिन आपको मास दिया है. मास is 2 ग्राम. तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में 10 raised to minus 3. एंड डेंसिटी इज हाउ मच? डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. तो एज यू रिमेंबर, याद है क्या कन्वर्जन फैक्टर याद है? 10 raised to minus 3 कैसे होगा? 10 raised to plus 3 होता है. चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं. 1 ग्राम इज हाउ मेनी किलोग्राम्स? 10 raised to minus 3. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 raised to minus 2. उसका भी क्या करोगे? क्यूब. तो यू हैव 10 raised to minus 3 इन द न्यूमरेटर एंड 10 raised to minus 6 इन द डिनोमिनेटर. तो क्या हो जाएगा? 4 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 3 बचेगा डिनोमिनेटर में, हो जाएगा ऊपर. तो दैट इज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो अल्टीमेटली दिस विल बी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो आपको डेंसिटी मिल गया इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आपके पास मास है, यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा. व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. तो मास कितना था? 2 into 10 raised to minus 3. और डेंसिटी कितना है? 4 into 10 raised to plus 3. ओके, तो 1 and 2 1 by 2 is 0.5. 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब. ओके, तो 5 into 10 raised to minus 7 भी लिख सकते हो. तो मैग्नेटाइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? 8 into 10 raised to minus 7. 8 into 10 raised to minus 7. और वॉल्यूम कितना है? 5 into 10 raised to minus 7. ये 0.5 का पॉइंट हटा दिया मैंने. 0.5 का पॉइंट हटा दिया तो 5 into 10 raised to minus 7. तो you have 8 by 10, 1.6. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो इट इज 16 by 10, दैट इज 1.6. तो 1.6 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 CET. क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन of charge E and mass me, the gyromagnetic ratio is equal to. चलो जिनको नहीं पता उनके लिए नो इश्यूज. कल हमने थ्योरी में देखा था whenever you have an electron revolving around nucleus, अगर याद होगा तो, this electron, motion of electron behaves as a current carrying loop. तो उसका होता है dipole moment, magnetic dipole moment, that is given by I into A. तो डायपोल मोमेंट इज I into A, बट करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो E अपॉन T इंटू एरिया इज पाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस. टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज टाइम पीरियड, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज 2 पाई R अपॉन V, और ये है पाई R स्क्वायर. तो पाई और आर हो गया कैंसल. तो यू हैव EVR by 2. EVR by 2, ये गया V गया ऊपर. फिर हमने क्या किया था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता. जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ. तो डायपोल मोमेंट आई जस्ट डिनोट बाय कैपिटल M. तो ये आपका MVR है, एंगुलर मोमेंटम. तो M इक्वल टू V तो गए ना, EL by 2M. व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो? तो M by L इसको बोलते हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो. तो ये आ जाएगा E by 2M. तो E by 2M कहाँ दिख रहा है? E by 2M कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में. डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर मेड टू फॉर्म अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। दो वायर है, एक को आपने सर्कल बना दिया मतलब लेंथ विल बिकम 2πr, और एक को आपने स्क्वायर बना दिया तो लेंथ विल बिकम 4a, क्योंकि पैरामीटर पता है कितना होता है, a और a, तो 4a। दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर इज। तो अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास एक वायर था, मान लेते हैं इसका लेंथ है l, सो लेंथ ऑफ दिस वायर इज l। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया पहले सर्कल में, दूसरे केस में यू आर कन्वर्टिंग द सेम इनटू अ स्क्वायर, वेल बाय द वे व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो, करंट इनटू एरिया, वेरी गुड गुड। तो ऐसा है, इस केस में अगर मैं रेडियस को r मान लेता हूं तो लेंथ इज 2πr, जो लेंथ था वायर का वो क्या बन गया 2πr। यहां पे मैं साइड को r मान लेता हूं तो लेंथ बन जाएगा 4r, एरिया आ जाएगा πr स्क्वायर, यहां पे एरिया आ जाएगा r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, करंट दोनों में सेम है ना, दोनों में करंट सेम है, तो डायपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, लेकिन करंट इज सेम तो डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल, तो सर्कल इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, तो आपको पूछा है व्हाट इज m1 बाय m2, दैट विल बी a1 बाय a2। ओके गुड, a1 is pi r square, a2 is r square, pi r square upon r square, है ना, पता है, वेट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, जितना तुमने r लिया है, रेडियस लिया है, यहाँ पे तुमने इसको भी r बोल दिया, तो ऐसा मत करो, फिर नोटेशन चेंज कर दो। ओके गुड, तो यह आ जाएगा r1 अपॉन r2 स्क्वायर, करेक्ट। देन यहां से r1 मिल जाएगा, व्हाट इज r1, l बाय 2π, यहां से r2 मिल जाएगा l बाय 4, गुड। तो यू हैव m1 बाय m2 इक्वल टू पाई r1 बाय r2 का स्क्वायर। तो r1 और r2 दोनों है, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। m1 बाय m2 इक्वल टू पाई r1 बाय r2 का स्क्वायर था, r1 कितना आया l बाय 2π, व्हाट इज दैट, l बाय 4, गुड। तो l गया ना, 1 एंड 2 जा, तो क्या आ गया ये 2 बाय पाई, एक पाई बाहर है और ये 2 बाय पाई का स्क्वायर है, तो पाई 4 बाय पाई स्क्वायर, सही है, एक पाई कैंसर, तो आंसर शुड बी 4 बाय पाई, 4 बाय पाई, 4 is to पाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, MST CET 2021। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब क्या होता है, H। तो H की वैल्यू कितनी है 300 एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन मैग्नेटिक मटेरियल, इट्स परमिएबिलिटी इन N, व्हाट इज दिस TMA। हाँ ये टेस्ला है, ये एम्पियर, ये M क्या है, मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके गुड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब या तो H होगा या तो B होगा, देखते हैं H है कि B है, देखते हैं। तो चलो H मान के लेते हैं, कितना है H 300 एम्पियर पर मीटर। उसके बाद प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट होता है, फ्लक्स का तो वेबर होता है ना, टेस्ला इज मैग्नेटिक फील्ड, तो B का वैल्यू कितना है 0.5। तो तुमको सीधा नहीं बताया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, उन्होंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऐसा क्यों बोला होगा? यस, व्हाट इज फ्लक्स? याद है कि बी बार डॉट ए बार, तो फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए, बी इंटू ए होता है ना। हाँ, तो बी क्या आ गया? 5/a। फ्लक्स डेंसिटी, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया, क्या पूछा आपको? परमेबिलिटी, जोक के जोक, बी इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच। बी की वैल्यू कितनी है? 0.5, 0.5 मतलब 1/2, और एच कितना है? 300, तो ये आ गया 1/600। क्या था क्वेश्चन? नथिंग, 1/600, 1/600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, अगेन coming from MST CET 2021. The magnetic moment produced the magnetic moment produced in a substance of 10⁻³ किलोग्राम, मास दे दिया आपको 10⁻³ s 5 × 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर. If its density is 6 × 10⁻³ किलोग्राम per meter cube, then intensity of magnetization is h. तो h पूछा है इन एम्पियर पर मीटर. अगेन क्या क्या दिया है आपको? आपको बताया है मास, मास कितना है? 10⁻³ उसके बाद क्या बता दिया आपको? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब लेट अस डिनोट बाय म्यू. कंफ्यूजन होता होगा तो एक काम करो, मास को कैपिटल एम बोल दो, डायपोल मोमेंट को स्मॉल एम बोल दो. कितना है? 5 × 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 6 × 10⁻³ 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको पूछा है एच. क्योंकि एम्पियर पर मीटर ये एच होता है. गुड. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द सेम थिंग, दैट इज एच. एच पूछा है एच. तो एच कैसे फाइंड करेंगे यहां से? हाउ विल यू फाइंड आउट एच? मैग्नेटाइजेशन इज काय एच. तो पहले काय कहां दिया है तुमको? ससेप्टिबिलिटी कहां दिया हुआ है? डू यू हैव ससेप्टिबिलिटी? नो. नो, तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एम्पियर पर मीटर. चलो ठीक है, मैग्नेटाइजेशन पूछा है तो कैसे सॉल्व करोगे? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. चलो, मैग्नेटाइजेशन इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. देखो, द प्रॉब्लम हियर इज दो ऐसे पैरामीटर्स है जिनके यूनिट्स लगभग सेम है. एक मैग्नेटाइजेशन और दूसरा फील्ड इंटेंसिटी. फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रिक्टली एच और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटाइजेशन होता है, तो इट इज नॉट एच. क्या पूछा है? mz. अभी mz तो क्वेश्चन आज हमारा पहला क्वेश्चन ही mz का था ना. पहले ये क्या था? mz, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे. mz फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसे ही करेंगे ना. ओके, तो बताओ मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी दिया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी. मास को कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं. बराबर? पक्का? श्योर? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. लेट अस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो क्या आ गया? mz क्या आ जाएगा? m अपॉन कैपिटल M बाय रो. रो गया ऊपर. व्हाट इज स्मॉल m? दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷. डेंसिटी 6000 था ना. यस. व्हाट इज मास? 10⁻³ चलो, हो गया, सॉल्व हो गया. दिस इज 30. 5 × 6 = 30. हाँ, 3 और 0.3 दो ही ऑप्शन है ना, बी और सी. तो इसको सॉल्व करो. 10⁻⁷ -3 मतलब -4. -4 + 3 -1, तो 30 × 10⁻⁻1 मतलब कितना? 3. तो 3, ऑप्शन नंबर सी. तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन. एंड फील्ड इंटेंसिटी H. नेक्स्ट क्वेश्चन. A straight wire carrying current I is turned into a circular loop. The magnitude of magnetic moment of the loop is m. The length of the wire is. तो again simple question. हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था which was carrying current I. उसको हमने सर्कुलर लूप बना दिया और आपको पूछा है व्हाट इज द
लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज m। हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ l मान लेते हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक सर्कुलर लूप में, तो l बन गया 2 पाई r, दिस इज r आ जाएगा l अपॉन 2 पाई। ओके, आपको बोला है जो डायपोल मोमेंट है दैट इज I इंटू ए, यू नो दैट डायपोल मोमेंट m है, लेकिन m क्या होता है I इंटू ए, वेयर I इज करंट, I इज करंट। पूछा गया आपको लेंथ, क्या पूछा है आपको लेंथ, यू नो व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब सॉल्व करने से पहले जरा ऑप्शन देख लेना, m और I सब कहीं पे है, तो m और I इसको इक्वेशन से निकालना नहीं, तो m इक्वल टू I पाई आर स्क्वायर, r इज l स्क्वायर अपॉन, ओके, तो मुझे वैसे भी रूट लेना है ना, मैं 4 पाई स्क्वायर क्यों करते बैठूंगा, आई विल जस्ट डू दिस थिंग, है ना, लेंथ चाहिए ना तुमको, तो हो गया ना, तो जस्ट कीप इट लाइक दैट। क्या आ गया ये, m बाय I पाई शिफ्ट कर दिया, ये 2 स्क्वायर इज 4 और पाई स्क्वायर, सही है, गुड। इसमें से एक पाई और एक पाई हो गया कैंसल, इक्वल टू क्या आ गया l स्क्वायर, तो l क्या आएगा, l इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4m पाई बाय I, अंडर रूट ऑफ 4m पाई बाय I, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज थ्योरेटिकल, और ये कल मैंने आपको लेक्चर में बता ही दिया था जब हम लोग रिवाइज कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, let m be the orbital magnetic moment and l be angular momentum of the electron, then m and l are in opposite direction perpendicular to the plane of orbit, m and l are in same direction parallel to the plane of orbit, same तो हो ही नहीं सकता, कल ही देखा था हमने, अपोजिट होता है, ओके, m and l are in same direction नहीं हो सकता, m and l are in opposite direction parallel to the plane of orbit, ऑप्शन ए। जब एक इलेक्ट्रॉन when it is orbiting, तो उस केस में पता होना चाहिए आपको जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, और इसका एंगुलर मोमेंटम इसको अपोजिट होता है। तो whenever you have electron revolving in circular orbit, dipole moment of an electron, it is perpendicular to the plane of orbit और angular momentum is opposite to dipole moment, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसको सॉल्व तो करना है नहीं, let us move to the next question. Question number 8. A wire of length L carries a current I. If the wire is turned into a circular coil, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बोला है and kept in a uniform magnetic field B. The maximum magnitude of torque in the given magnetic field will be. Good. हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ L है, उसमें करंट था I, हमने इस वायर को एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको याद होगा, व्हेनेवर यू हैव अ करंट कैरिंग कॉइल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है और फोर्स की वजह से द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, और कॉइल रोटेट हो रहा है तो रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क, और आपको बस वही टॉर्क पूछा ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। जिनको क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया, हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था L, इस वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया एक सर्कुलर लूप में, तो L बन गया 2 पाई R, और ये जो वायर था इसमें करंट था I, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाता है टॉर्क, टॉर्क की वजह से कॉइल होता है रोटेट, और उस टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इट इज म्यू बी या फिर एम बी, और उन्होंने बोला है मैक्सिमम टॉर्क। अगर टॉर्क मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए।
टॉर्क डिपेंड्स ऑन एम बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए 90, तो साइन थीटा कितना हो गया 1, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा एम बी। और अगर ये एम याद ही होगा आई इंटू ए, तो आई ए बी ए होता है पाई आर स्क्वायर और आर यहां से एल बाय 2 पाई, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव आई पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एल बाय 2 पाई का स्क्वायर बी, एक पाई कैंसिल हो गया, तो आ गया आई एल स्क्वायर बी बाय 4 पाई, बी आई एल स्क्वायर बाय 4 पाई, बी आई एल स्क्वायर बाय 4 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इट इज अ जोक, तो जोक हम लोग सॉल्व नहीं करते यहाँ पे। एम नॉट एंड एल नॉट डिनोट मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन रिस्पेक्टिवली। जायरोमैग्नेटिक रेशो आपने आज ही सॉल्व किया E बाई 2me, और वो होता क्या है m0 बाय L0, अभी आज ही तो सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कौन, H of 1000 ampere per meter produces a magnetic flux of 2.4 into 10 raised to minus 5 Weber in an iron bar of cross-sectional area 0.3 centimeter square. The magnetic permeability of the iron bar in SI unit S, permeability पूछा है, permeability मतलब म्यू पूछा है, B equal to म्यू H, तो म्यू equal to B by H, but if you remember flux equal to B into A, तो B equal to flux upon A, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो म्यू इक्वल टू B, लेकिन B क्या है फ्लक्स अपॉन A इंटू H। फ्लक्स कितना दिया हुआ है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स 2.4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 5, एरिया कितना है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो 10 रेज़्ड टू माइनस 4, तो 0.3 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 4 बराबर, उसमें से 0.3 का पॉइंट भी हटा दिया, तो 3 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 5, और h की वैल्यू कितनी है 1000, मतलब 10 रेज़्ड टू 3 है, तो अभी एक काम कर लो, ये हो गया कैंसल, ये 1 जा और 0.8 जा, और ये जाएगा ऊपर 8 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 4, 8 into 10 raised to minus 4, option number A. Next question number 11th CET 2022. A magnetic substance in the form of a cube with sides 1 centimeter has a dipole moment of 20 into 10 raised to minus 6 joule per Tesla and magnetic intensity 60 into 10 raised to 3 ampere per meter. Its magnetic susceptibility is nearly, अब पहले ये बताओ, चलो साइड 1 सेंटीमीटर है और वो क्यूब है, तो वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, तो क्या आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा 10 रेज़्ड टू माइनस 6, 1 सेंटीमीटर 10 रेज़्ड टू माइनस 2 मीटर, उसका क्यूब करोगे तो 10 रेज़्ड टू माइनस 6 होता है, और आपको ये 20 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 6 जूल पर टेस्ला क्या दिया है डाइपोल मोमेंट, तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 5 जूल पर टेस्ला, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब कौन H कितना है 16 इंटू 10 रेज़्ड टू 3, तो 6 इंटू 10 रेज़्ड टू 4, और आपको क्या पूछा है ससेप्टिबिलिटी काय, हाँ ओके, मैग्नेटाइजेशन mz अगर याद होगा तो ये था काय h, तो काय इक्वल टू mz बाय h, लेकिन mz होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन h आ जाएगा काय, तो यू हैव काय का फॉर्मूला, व्हाट इज काय हियर, क्या आ गया काय m अपॉन VH, ओके, तो काय इज m अपॉन VH, m की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू
-5. व्हाट इज वॉल्यूम? 10⁻⁻6. तो इसको भी 20 इंटू 10⁻⁻6 रखो, अच्छा हो जाएगा, है ना? गुड, वो कैंसिल हो जाएगा. और h कितना है? 6 इंटू 10⁻4 प्लस 4. चलो गुड, गया 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 गया. 2/6 इंटू 10⁻⁻3. ये ऊपर का एक जीरो, नीचे के 4 थे, एक गया, नीचे 10⁻3 बचा, ऊपर गया 10⁻3 हो गया. 1/3 0.3333. तो 0.3333 इंटू 10⁻³ देख लो, ऑप्शन ए. 0.333 इंटू 10⁻³ मतलब 3.333 इंटू 10⁻⁴. ऑप्शन ए. पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक अगेन. इस जोक को हम बहुत बार सॉल्व कर लिए. अब बिना क्वेश्चन पढ़े, डू नॉट रीड द क्वेश्चन. E/2m इंटू एल. अभी पढ़ लो चाहिए तो. आपको पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, ये अभी तीसरे बार हो रहा है आज के ही क्लास में. EL/2m. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron revolving in a circular orbit of radius r with velocity v, frequency nu, has orbital magnetic moment capital M. If the frequency of revolution is doubled, then the new magnetic moment will be. Electron revolving in circular orbit of radius r, velocity v दिया हुआ है, frequency nu दिया हुआ है, और dipole moment, orbital magnetic moment is m. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, पहले तो ये बताओ m ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता भी है कि नहीं? क्योंकि हमने तो लिखा था अभी I इंटू ए, फिर हमने बोला था ये I होता है E/t और 1/t होता है n, मतलब फ्रीक्वेंसी. 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, है ना? फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड ही होता है ना? यस. तो हाउ इज m डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो फ्रीक्वेंसी डबल तो m भी डबल. तो m2/m1 इज nu2/nu1. nu2 इज 2nu1 क्योंकि डबल फ्रीक्वेंसी हो गया, nu1 कैंसिल हो गया, तो m2/m1 इज 2. तो m2 इज ट्वाइस m1, तो 2 टाइम्स ऑफ m. ऑप्शन नंबर ए. डन. रिपीट हो गया क्या? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L and magnetic moment capital M. Okay. What is the new magnetic moment if it is bent in L shape? Very good. हमारे पास एक मेटल वायर है जिसका लेंथ था L, उसका मैग्नेटिक मोमेंट था M. अब तुमने उसको बेंड कर दिया इन द शेप ऑफ L और आपको पूछा व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैं वापस बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था. हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, मैग्नेटिक मोमेंट है M. इस वायर को तुमने L शेप में बेंड कर दिया और आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट. तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे? दैट वन.
ओके, जस्ट अ मिनट। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, पहला केस तो आपको समझ में आ गया। लेंथ L1 इज स्मॉल l, M1 इज M, ये तो ठीक। इसको L शेप दे दिया तो डायपोल मोमेंट में क्या चेंज आया? नो चेंज। सोच के बताओ एक बार, चेंज होगा कि नहीं होगा? और मेटल वायर है, ओके, चेंज होगा कि नहीं होगा? डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करते हैं, यहां से सोचना स्टार्ट करो। अगर करंट कैरिंग लूप हो तो I इंटू ए, लेकिन ये करंट कैरिंग लूप है क्या? नहीं। तो ये जो मेटल वायर है इसको अगर मैं मैग्नेट मान लेता हूं, मैग्नेट, तो मैग्नेट के केस में डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। इफ यू रिमेंबर, एक को मैं नॉर्थ पोल मान लूंगा, एक को मैं साउथ पोल मान लूंगा, तो दिस इज लेट अस से नॉर्थ पोल, दिस इज लेट अस से साउथ पोल। तो इस केस में इफ यू रिमेंबर, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ QM इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे डिस्टेंस को हमने बोला है पहले केस में L। तो इन शॉर्ट जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो कैपिटल L बोल सकते हो। तो यू कैन से दैट M इज प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि वायर जब स्ट्रेट था या जब L शेप था तो वायर तो सेम है, तो पोल का स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुआ ना चेंज। ओके, तो इन द सेकेंड केस ये आ गया आपका नॉर्थ पोल, ये आ गया आपका साउथ पोल। गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम तो ठीक है, लेकिन तुमको कहाँ पता है कि कौन सा साइड क्या है? तो फिर ऐसा अज्यूम करोगे क्या L/2 और L/2? ऐसा अज्यूम कर सकते हैं क्या? यस और नो? L/2 ऐसा अज्यूम कर सकते हैं क्या? नो, कुछ बोला ही नहीं है, L शेप बना दिया, बस इतना बोला है। अगर चलो मान लेते हैं L/2 तो ये साइड क्या आएगा? L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर कितना? L/√2। बराबर तो बोल रहे हो, L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर 2L/2 स्क्वायर, तो 2L²/4, तो L²/2 उसका रूट L/√2। तो L2 क्या आ गया? L2 L/√2। डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो M2/M1 क्या आएगा? L2/L1। M2/M1 को क्या बोला है? M। L2 क्या है? L/√2। और L1 क्या है? LL क्या हो गया? कैंसल। तो M2 क्या आ गया? M2 M/√2। कौन बोल रहा था नो चेंज? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऐसा, लेकिन अंडर द अजम्पशन कि ये हाफ साइड है, ऐसा अजम्पशन है। अब नहीं बोलूं स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट M ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। ऑप्शन ए। जिनको याद नहीं, वो जो हम अब तक कर रहे थे उसका अगला स्टेप है। ऑर्बिटल मोमेंट क्या निकाला था तुमने? अभी बताया था, E/2m इंटू L। लेकिन बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट याद होगा तो याद है क्या? NH/2π। तो ये हो गया ENH/4πm। और इसी में अगर तुम n की वैल्यू 1 डाल देते हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो n की वैल्यू 1 डाल दे तो क्या हो गया? EH/4πm। और इसको एक नाम भी है फॉर n = 1, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बेसिकली बोहर्स मैग्नेटॉन ही है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ टाइम, शायद फिफ्थ टाइम सेम क्वेश्चन। मतलब तुम समझ लो हर साल आ रहा है, 2020 से लेकर 23 तक, अब तक तो आ गया। गुड। तो कुछ है नहीं सॉल्व करने ऐसा, इट इज टू सिंपल। लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड is filled with a material having susceptibility chi. The percentage increase in the magnetic field in the presence of material over that without it is। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिनको समझा नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लो।
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आया है, आई थिंक ऑल्सो फॉर JEE इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो टोरॉइड इज अ डोनट शेप सोलेनॉइड। तो ये टोरॉइड है, टोरॉइड के ऊपर वाइंडिंग होते हैं इफ यू रिमेंबर। इस वाइंडिंग में से हम लोग करंट पास करते हैं, तो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एट द एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ द टोरॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहां से करंट पास कर दिया इस कॉइल से, राइट। और इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स मैंने कल भी बताया था थ्योरी रिवीजन में, जिनका ध्यान नहीं था या नहीं थे तो अभी ध्यान दो। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये होता है μ0 ni होता है H, तो इन शॉर्ट μ0 H, राइट। एडिशनली अगर टोरॉइड का कोर ये भी मैग्नेटिक इन नेचर हो तो उस मटेरियल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जब आप सीखते हो तब आप कोर को नॉन मैग्नेटिक लेते हो, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स में सेम टॉपिक है, सिर्फ कोर क्या है, मैग्नेटिक। और ये पता है क्या होता है, μ0 mz। तो टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज बेसिकली ड्यू टू करंट एंड ड्यू टू मटेरियल। तो B इक्वल टू μ0 H प्लस mz। इसके बाद mz को तुमने लिखा था chi h, तो B इक्वल टू μ0 H प्लस chi h, तो ये आ जाएगा μ0 1 प्लस chi h। ठीक है, अभी ये हो गया थ्योरी। पहले देख लेते कि पूछा क्या है। आपको बोला है द रीजन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल हैविंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ chi, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख के दिया सब मैंने तुमको, जस्ट फॉर रेफरेंस। परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल ओवर विदाउट दैट। तो ऐसा है, परसेंटेज इंक्रीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी x, कोई भी क्वांटिटी हो x, इट इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली बोल रहा हूं। और नॉर्मली क्या होता है ना, फाइनल वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि इंक्रीज की बात कर रहे हो तुम। अगर फाइनल वैल्यू कम हो, इनिशियल ज्यादा हो, तो डिक्रीज के लिए फॉर्मूला लगेगा, राइट। इनटू 100 किया तो क्या ये परसेंटेज है, तो दिस इज परसेंटेज चेंज। Percentage change in any physical quantity x is final minus initial upon initial into 100. Final minus initial upon initial into 100. Correct? अब सेम चीज percentage change in B is, पहले कोर empty था तो इनिशियल वैल्यू भी मान लेता हूं B1, तो उस केस में सिर्फ करंट था। क्या था? सिर्फ करंट। फिर तुमने कोर में भी क्या डाल दिया, मैग्नेटिक मटेरियल। ससेप्टिबिलिटी क्या है, का है, तो कितना हो गया B2। तो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज, B2 माइनस B1 अपॉन B1 इंटू 100। परसेंटेज पूछा है क्या? नहीं। परसेंटेज पूछा है? यस। ओके, तो B2 मैंने तो अभी बताया B2 कितना है। ये देखो, ये अभी देखा कि नहीं हमने, ये दिस इज B2 टोटल मिला के, बराबर ना, टोटल दोनों मिला के। क्या लिखूं फिर यहाँ पे, B2 की जगह पे क्या लिखेंगे? What is B2? तुम वही तो बोल रहा हूं, यू आर सो लॉस्ट समटाइम, तुमको यहां से फॉर्मूला नहीं देख पा रहे हो तुम। चलो मैं बता देता हूं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। पहले जब मटेरियल नहीं था तो नाम क्या दिया, उसी को क्या बोल रहा हूं, B0। ओनली बिकॉज ऑफ करंट, क्या बोला, ओनली बिकॉज ऑफ करंट B0। हमारे क्वेश्चन में हमने क्या बोला इसको, B1, बराबर। अब तुमने मटेरियल भी फिल कर दिया तो क्या है वो, ये आ गया ना, फिर ये आ गया ना B। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, B2। और B0 को क्या बोला है, B1, बराबर, प्लस BM। सही है ना, सही है कि नहीं? तो वहां से मेरे को बताओ B2 माइनस B1 क्या बन गया। तो यहां से तुमको मिल जाएगा B2 माइनस B1 इक्वल टू BM। अब याद रखना इसके बाद, यू हैव टू रिमेंबर दिस, रिमेंबर, बट B2 माइनस B1 इज इक्वल टू BM। लेकिन BM क्या है, μ0 mz है। ओके, तो दिस इज μ0 mz,
सही है, करेक्ट, ओके गुड। इसके आगे क्या करोगे, म्यू जीरो एम जेड, आगे क्या करोगे, तुमको ना आंसर देख लो, आंसर इन टर्म्स ऑफ ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी कहां से लाओगे, एम जेड इज काई एच, तो दिस इज काई एच, बराबर, गुड, हो गया। अभी B1 इज म्यू जीरो एच, वेरी गुड। तो B2 माइनस B1 इक्वल टू काय को अलग रख दो, म्यू जीरो एच, ये कौन है, B1 है, तो B2 माइनस B1 इक्वल टू काय B1, तो B2 माइनस B1 अपॉन B1 इक्वल टू काय, है ना। काय म्हणते जनता, तो जनता जरा ध्यान दिया करो, तुम घूम घूम के यहाँ पे दिया क्रिएटेड अ लूप फॉर यू, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालते हैं कि तुम फंसो इसमें, तो मत फंसो। परसेंटेज चेंज इन बी इज इक्वल टू B2 माइनस B1 अपॉन B1, दैट इज काय, काय इंटू 100, काय इंटू 100, ऑप्शन बी। चलो अभी जिनको नहीं समझा मैं और एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट, तो सिर्फ यहां ध्यान होना चाहिए। थोड़ा मैं नोटेशन चेंज ही कर देता हूं, बेटर ऑफ। तो ऐसा है, यह है टोरॉइड, टोरॉइड में है वाइंडिंग, वाइंडिंग से पास हो रहा है करंट। अगर कोर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ आएगा करंट की वजह से, जिसको तुम अब तक B0 बोल रहे थे उसको मैं अभी नाम चेंज करके B1 बोल रहा हूं। क्या था ये, म्यू जीरो एन आई, मतलब म्यू जीरो एच, ठीक है, इसको B1 बोल दिया। अब जब मैं इसमें मैग्नेटिक मटेरियल फिल करता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा B2, वो होगा B1 प्लस प्लस BM, लेकिन BM क्या है, क्या है, म्यू जीरो एम जेड, पर एम जेड खुद क्या है, तो B2 माइनस B1 इज म्यू जीरो एम जेड इज काय एच, तो B2 माइनस B1 इक्वल टू काय म्यू जीरो एच, लेकिन ये खुद वापस क्या बन गया, B1, तो B2 माइनस B1 इक्वल टू काय B1 हो गया, तो B2 माइनस B1 अपॉन B1 इक्वल टू बन गया काय। ये होता है चेंज इन B, कितना, डेल्टा B। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो B2 माइनस B1 अपॉन B1 इंटू 100, व्हाट इज दिस, काय इंटू 10⁻², ऑप्शन नंबर डी। अब अच्छे से समझा होगा क्योंकि सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया मैंने, तो बेटर आप यही सॉल्यूशन लिख लो, डन। तो ऑप्शन डी, तो होता क्या पता है कि आपको, सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस वो जेडब्ल्यू मेंस के सिंपल लेवल के पीवाईक्यू होते हैं। सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के सिंपल लेवल के पीवाईक्यू होते हैं, सीईटी के पीवाईक्यू बोर्ड के एमसीक्यू होते हैं। जिसको ये फंडा समझ में आ गया ना फिजिक्स, वो हमेशा टॉप पे रहता है। फिर हाउ डू आई नो, आई वाज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी वंस हु यूज्ड टू डिसाइड कि पेपर कैसा बनेगा। quick
चलो एक लास्ट क्वेश्चन बाकी होगा शायद, दैट विल डू। तो PYQ हो गए खत्म आपके मोर और लेस। डन। Okay, so last question from PYQ of CT. Magnetic moment of revolving electron around the nucleus varies with principal quantum number ns. वो भी अभी देखा, m equal to EL upon 2m, L is NH, तो m orbital is proportional to n, वो भी अभी देखा हमने, ऑप्शन नंबर ए। तो खत्म हो गया।